हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। तो देखो, कैपिलरी एक्शन जो होता है ना, उसमें मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें हमारा सरफेस टेंशन भी हो जाएगा, कोहेशन फोर्स भी हो जाएगा। इवन कि कोहेशन फोर्स के बिना तो सरफेस टेंशन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद है एडहेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। तो जो सॉलिड का सरफेस है और लिक्विड का मॉलिक्यूल है, उस दोनों के बीच में एडहेशन भी काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एस इक्वल टू हम लोग लिखते थे रो ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर इसी में हम लोग ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्पेसिफिक वेट बन जाता है। तो ऊपर हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, नीचे हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर मीटर से मल्टीप्लाई भी कर दे और मीटर से डिवाइड भी करें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड व्हिच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, जो कि रेसिस्टेंस ऑफर करता है फ्लो के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो जो हाइड्रोमीटर जो डिटरमाइन करता है वो हमारा डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, यानी कि S इक्वल टू जो रो ऑफ फ्लूइड और रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड था, यही हम लोगों को डिटरमाइन करके देता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आप लोग बैटरी चार्ज करने वाला जो दुकान होता है उस पर देखे होइएगा, वो वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करता है एसिड का, जो कि बैटरी में डला हुआ रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is dimensional formula of kinematic viscosity। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो मीटर को तो हम लोग लिखेंगे L स्क्वायर, और सेकेंड नीचे में है तो ये हो जाएगा T⁻⁻1। तो L स्क्वायर T⁻⁻1 हो जाएगा। तो L स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन ग्लास ट्यूब ऑफ द 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर इज। कैपिलरी राइज पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं H इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4, और वाटर के लिए जो सिग्मा का वैल्यू यानी कि सरफेस टेंशन का वैल्यू है वो हो जाता है 0.073 के आसपास। इसमें थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग वाटर और जो हमारा ग्लास ट्यूब है इसके लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 डिग्री डिवाइड बाय रो का वैल्यू हो जाएगा वाटर के लिए 1000 इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा 9.81, और डायमीटर हम लोगों को दिया हुआ है 1 mm। तो 1 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.073 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ ये हो जाएगा कैंसिल। तो आगे आ जाएगा 4 इंटू 0.073 डिवाइड बाई 9.8। अब यहाँ पे चूँकि ये पॉइंट वाला यहाँ पे कैलकुलेशन और हम लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर पॉइंट हटाए तो यहाँ पे हम लोग 100 लाएंगे, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ गया। तो ये 2 0 आपस में हो जाएगा कैंसिल। हम लोग को बचेगा 4 इंटू 73981 इंटू 10, ये आएगा हम लोग को मीटर में। अगर हम लोग इसको mm में कंसीडर करें, क्योंकि ऑप्शन हम लोग को चारों mm में दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4 इंटू 73 डिवाइड बाई 98 इंटू 10। तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और इस 1000 को हम 981 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बहुत करीब का वैल्यू है। और ऊपर वाले को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4 × 12 1 7 × 28 1 29 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 29.2 mm। तो ऑप्शन में हम लोग को 30 mm दिया हुआ है, जो कि बहुत नज़दीक का वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस विद द राइज इन द गैस टेम्परेचर। तो जो हम लोग का डायनामिक विस्कोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर टेम्परेचर का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्यूडोप्लास्टिक इज अ फ्लूइड फॉर विच, तो हम लोग स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में पढ़े थे कि अगर हम देखें ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड था, जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का ग्राफ ऐसे बनता था, यानी कि जिसका विस्कोसिटी था वो डिक्रीज करता था इसके साथ जैसे जैसे इसमें डिफॉर्मेशन आता था डी थीटा बाई डी टी के साथ, यानी शेयर स्ट्रेन के साथ। तो इसमें डिक्रीज वाला हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज, ये तो नहीं होगा। डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये भी नहीं होगा। डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस ऑफ के। तो हम लोग के जानते थे, सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कंप्रेसिबिलिटी होता था कि एक गिवन प्रेशर के लिए हम लोग को वॉल्यूम में कितना चेंज आता है या फिर कहें कि डेंसिटी में कितना चेंज आता है, तो डीपी। तो बल्क मॉडुलस जो होता था वो कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये उलट जाएगा। तो के इक्वल टू हो जाएगा डी पी बाई डी वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और निगेटिव साइन यहाँ दिखाता है कि फाइनल वैल्यू हम लोगों का डिक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा वी डी पी बाई माइनस डी वी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो जिसका विस्कोसिटी चेंज नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता था जो कि न्यूटोनियन फ्लूइड होता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, तो सरफेस टेंशन होता है हम लोग का कोहेशन फोर्स के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज। तो फ्लूइड किसके अगेंस्ट जो है रेसिस्टेंस नहीं दिखाता है, तो वो है शेप के हिसाब से। हम किसी भी बर्तन में रख दें या किसी भी तरह से उसको डिफॉर्म कराएं तो फ्लूइड उसके अगेंस्ट कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ। तो हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट देखे थे जो होता था हम लोग का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल लिखते हैं, तो पास्कल सेकेंड हो जाएगा डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द एनी प्रैक्टिकल फ्लूइड। तो प्रैक्टिकल फ्लूइड में सरफेस टेंशन भी होगा, विस्कोसिटी भी होगा, और वो शेयर स्ट्रेस भी रेसिस्ट करेगा। तो इसमें देख लेते हैं, तो कह रहे हैं कि शुड बी द विस्कस, ये भी सही है, शुड बी द प्रोसेस ऑफ सरफेस टेंशन, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज और फॉल ऑफ द हेड एच इन अ कैपिलरी ट्यूब द डायमीटर डी, लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी डब्ल्यू इज इक्वल टू। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन में ध्यान से देखिए तो इसमें कॉस थीटा का टर्म ही नहीं लिखा है। हम लोग जानते हैं एच इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी, इसी रो जी डी को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, तो हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय डब्ल्यू डी। थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री कंसिडर करें वाटर और ट्यूब के केस में, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 सिग्मा डब्ल्यू डी, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज। यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है सरफेस टेंशन, डी दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बबल। तो अगर हम लोग ड्रॉप का बात करें तो ड्रॉप में हम लोग का प्रेशर डिफरेंस होता था 4 सिग्मा बाई डी, और हम लोग बबल का बात करें तो बबल में था 8 सिग्मा बाई डी, और फिर अगर हम लोग जेट का बात करें तो जेट में था 2 सिग्मा बाई डी। तो इस हिसाब से हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर थिकनिंग फ्लूइड इज ऑल्सो नॉन एज। तो हम लोग ग्राफ से देखे हैं कि जो शेयर थिकनिंग होता है इस तरह से होता है, इसको डायलेटेंट फ्लूइड बोलते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज, वो क्या होता है हैवियर होता है, तो स्पेसिफिक वेट उसका क्या होगा ग्रेटर देन वाटर होगा, तो मोर देन प्योर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड, तो उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट द शेयर स्ट्रेस इज। तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है जब फ्लूइड रेस्ट में हो, क्योंकि वो फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो कोई भी विस्कोसिटी उसमें, विस्कोसिटी की वजह से कोई भी रेसिस्टेंस ही ऑफर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड ओबेज द इक्वेशन। इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई, तो ये हो जाएगा हम लोगों का न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलिवेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी में देखेंगे तो टाउ डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाता है हम लोग का मोमेंट डिफ्यूजिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एक्सटर्नल लोड। तो जो हम लोग का कोहेशन फोर्स ऑफ मटेरियल है वो एक्सटर्नल लोड कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि कोहेशन फोर्स जो है स्वयं वो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा सेंटीपोइज गिवन ऑप्शन में से। हम लोग जानते थे कि जो हम लोग का पास्कल सेकेंड होता था ये हम लोग का ऐसा यूनिट था एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहें या कि डायनामिक विस्कोसिटी कहें। इसी का जो सीजीएस यूनिट होता था वो होता था हम लोगों का पॉइज। और पॉइज में ही अगर हम लोग 10⁻⁻² से मतलब मल्टीप्लाई करें तो फिर तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा एसआई में, यानी कि 100 से अगर डिवाइड कर दें तो वो सेंटीपोइज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो डज शेयर स्ट्रेस नॉट एग्जिस्ट। शेयर स्ट्रेस किस में एग्जिस्ट नहीं करता है, जब उसमें नेग्लिजिबल विस्कोसिटी हो, विस्कोसिटी ही नहीं है तो फिर उसको शेयर स्ट्रेस का जरूरत नहीं है फ्लो करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलिवेंट। कौन सा रेलिवेंट है, कह रहे फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस इवन द वेरी लो मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है कि हम लोग कितना ही छोटा फोर्स लगाएं शेयर फोर्स फ्लूइड पर वो फ्लो कर जाता है, डिफॉर्म कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर स्ट्रेस ऑफ अ फ्लूइड इज नॉट लीनियर टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट दैन द फ्लूइड इज। तो अगर वो लीनियर नहीं है, इस तरह से कर्व बना रहा है, तो ये दोनों नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इसमें कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। स्टोक जो होता है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट है। और पॉइज जो है ये भी सीजीएस यूनिट है लेकिन डायनामिक विस्कोसिटी का या फिर कहे कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज में से वो है नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिलीज ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो एक बार अगर हम उस पर लोड हटा दें या फिर कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हटा दें तो ये अपना ओरिजिनल शेप में आने का कोशिश नहीं करता है। अगर एक बार डिफॉर्म कर दिया तो फिर वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a fluid in which the shear stress is more than the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain is। तो देखो जब हम लोग ग्राफ में देखे थे इस तरह से कि जो हम लोग का बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड था उसके लिए यहाँ पे बी का कुछ एक सर्टेन वैल्यू आता था, फिर वो लीनियर फ्लो करता था। इसके आगे फिर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डेवलप होता था, तो बी वैल्यू उसका फिक्स रहता था। तो ये होता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। और बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का ही दूसरा नाम है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ब्लड क्ले आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है जिसका ग्राफ इस तरह से होता था, एन का वैल्यू लेस देन 1 होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज ऑलवेज। तो आइडियल फ्लूइड का डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल स्प्रेडेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो एक ये भी कोई कह सकता है कि वो या तो लाइटर होता है ऑयल जो है वाटर से, इसलिए भी। लेकिन देखो लाइटर होने का कंसेप्ट इसलिए है ताकि ऑयल जो है फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, लेकिन जो स्प्रेड होने का फैलने का जो घटना है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द रेट ऑफ शेयर इंक्रीजेज। तो जो डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज करता है शेयर इंक्रीज होने के साथ वो होता है डायलेटेंट फ्लूइड में। ग्राफ जिसका इस तरह से बनता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक। इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।